सभी बच्चों का स्वागत है Y2 कोचिंग क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4 और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका था 4। तो हमें यहाँ से डिस्कस करना है आज क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये जो हमें इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल इसलिए बोलते हैं यहाँ पे क्योंकि x की पावर क्या है, हमारे पास 3 है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर x की पावर 2 होगी तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर x की पावर 1 है तो इसे बोलते हैं यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल। सही है। अगर x की पावर 0 है तो इसे बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया था। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे रब कर लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो है यहाँ पे 1 और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है प्लस के 2। तो आप यहाँ पे 1 इंटू प्लस के 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया मेरे पे 2। ठीक है, अब 2 के क्या पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं। 2 के पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं +1 -1 और क्या हो सकता है +2 -2 हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम इन फैक्टर्स को रख के देखेंगे अपने पॉलिनोमियल पे और जो भी फैक्टर हमारा जीरो वैल्यू देगा तो वही हमारा क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यहाँ पे चेक करके देखेंगे कि किस वैल्यू पे ये फंक्शन हमारा जीरो हो रहा है। जिस वैल्यू पे ये फंक्शन हमारा जीरो होगा वो हमारा फैक्टर हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम में, है ना। देखिए अगर x की वैल्यू 1 रखने पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो वो उसका फैक्टर होगा। ये हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ लिया है। तो पुट करके देख लेंगे हम। 1 को पुट करेंगे सबसे पहले। तो 1 को पुट करेंगे, हो जाएगा 1 क्यूब 2 1 का स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 2। तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को 1 माइनस के 2 माइनस के 1 और प्लस के 2। तो देखो प्लस के 2 से प्लस के 2 कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल, तो ये हो गया 0। तो x इक्वल टू 1 जो है वो किसका फैक्टर होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो देखिए हमने पढ़ा था वहां पे, यहाँ पे जो इसका फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा x -1, है ना। देखो फैक्टर थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है इफ पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 रखने पे अगर ये 0 आ जाता है तो यहाँ पे जो होगा x -1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, है ना। ये बोलती है फैक्टर थ्योरम। तो एक फैक्टर तो मिल गया हमें x -1। अब देखो 2 को चेक कर लेते हैं 2 है या नहीं है। वैसे हमें पहले यहाँ पे एक ही फैक्टर ढूंढने की जरूरत पड़ती है। अगर एक फैक्टर मिलता है उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। x -1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें एक फैक्टर तो मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक ही फैक्टर फाइंड करना होता है। तो एक फैक्टर हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, सिंपल। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और ये हो गया x -1। देखो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया है। जिसने ये लेक्चर नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का एक सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए ये हमारा डिविडेंड होता है, ये क्या है हमारा डिविडेंड, और ये क्या है डिवाइजर। तो इसका तरीका क्या है, जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारे पास, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब। इसको हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से यानी x से। तो हमें मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिख देंगे, क्वोशिएंट हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं हम x -1 से, है ना। अब x -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा मेरे पे x के क्यूब माइनस के, अब एक्स स्क्वायर -1 से करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए, है ना। और ये देखिए माइनस है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि हम इसे माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो हम -2x स्क्वायर में से प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो बचेगा मेरे पे माइनस के एक्स स्क्वायर।
और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पे माइनस के एक्स प्लस के 2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये हमें नया डिविडेंड मिल गया। अब हम इसके फर्स्ट टर्म को अपने डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए एक्स को, तो मिलेगा माइनस के एक्स। अब ये मुझे फर्दर क्या मिल गया, क्वोशिएंट मिल गया एक और, तो यहाँ पे कर दीजिए आप माइनस एक्स। अब इस माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे आप पहले एक्स से, फिर उसके बाद करेंगे माइनस 1 से। तो माइनस एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो ये बनेगा माइनस के एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स की माइनस 1 से करेंगे तो बनेगा प्लस के एक्स। अब आप सिंपल इसे माइनस कर दीजिए तो नीचे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया देखिए। और यहाँ पे माइनस के एक्स माइनस के एक्स माइनस के 2x हो गया, इसे लिख दीजिए प्लस के 2। अब देखिए फिर से नया डिविडेंड मिला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को यानी माइनस 2x को आप डिवाइड करेंगे x से, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, तो ये मिलेगा मेरे को माइनस 2। अब इस माइनस 2 को आप यहाँ लिख दीजिए माइनस के 2। ठीक है, अब माइनस 2 की मल्टीप्लाई आप x से कीजिए यहाँ पे, तो x से करेंगे तो मिलेगा मेरे को माइनस के 2x, और यहाँ पे मिलेगा प्लस के 2, है ना। ठीक है, तो देखिए आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे भी आ जाएगा 0, तो रिमाइंडर मिल गया मुझे 0। इसका मतलब जो है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 पॉलिनोमियल के जो फैक्टर हैं वो एक तो हो गया x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर हो गया हमारा ये, है ना। ये बोलती है फैक्टर थ्योरम कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 1, और इसे लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 2। ठीक है, इस नीचे वाले को रब कर लेते हैं। अब देखिए एक फैक्टर तो मिल गया मुझे x माइनस 1, और दूसरा फैक्टर है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये आ गया मेरे पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इसे लिख दीजिए आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। तो देखिए इसको सॉल्व करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस के 1 एक्स प्लस ये आ गया हमारा माइनस के 2। देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते हैं, हम इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। अब दो भाग में डिवाइड करने के लिए पहले यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरे पे 1, और यहाँ पे है मेरे पे माइनस के 2। ठीक है, तो 1 और माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 1 माइनस 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा मेरे पे माइनस के 2। अब इसके फैक्टर देखो, 2 के फैक्टर देखो आप, 2 के फैक्टर क्या होंगे मेरे पे, 1 होगा और 2 होगा, 2 1 जा 2, 1 और 2। अब हमें इसे इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करके मेरे पास आए माइनस के 2, यानी p और q की फॉर्म में मल्टीप्लाई करके मेरे पास आना चाहिए माइनस के 2, और ऐड करके मेरे पास आना चाहिए माइनस के 1, है ना। तो देखिए मल्टीप्लाई करके माइनस 2 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके माइनस 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे अगर माइनस कर देंगे आप, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 और माइनस 2 की तो माइनस 2 आ जाएगा सिंपल, है ना। और 1 प्लस माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। तो एक तो आ गया मेरे पे फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर आ गया माइनस के 2। तो अब मैं इस मिडिल टर्म को इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के 2 प्लस के 1। ठीक है, और इसको x लिख दीजिए आप, यहाँ पे आएगा मेरा माइनस के 2। तो देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए अब, एक्स स्क्वायर ये आएगा माइनस के 2x, और ये हो जाएगा प्लस के x माइनस के 2। ठीक है, अब यहाँ पे x को कॉमन ले लीजिए, तो x को कॉमन लेंगे आएगा x माइनस 2 प्लस के 1 x माइनस 2। अब देखिए दोनों टर्म में से आप x माइनस 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर बचेगा मेरे पे x प्लस के 1। ठीक है, तो देखिए दूसरे फैक्टर आ गया हमारे पास ये x माइनस 2, और ये वाला फैक्टर है x प्लस 1। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए हमारे पास, x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, फैक्टराइज कर दिया हमने। तो इसी तरीके से हमें सारी प्रॉब्लम को करना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चेक कीजिए। सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको कांस्टेंट से, तो कांस्टेंट क्या है मेरे पे, यहाँ पे देखिए माइनस के 5, तो कांस्टेंट है मेरे पे माइनस के 5, तो ये आ गया मेरे पे माइनस के 5।
अब हमें -5 के फैक्टर देखना है, तो -5 के फैक्टर क्या होंगे, एक होगा +k1, दूसरा होगा -k1। देखो +k1 भी इसको डिवाइड कर सकता है और -k1 भी डिवाइड कर सकता है ना, तो ये भी इसके फैक्टर हो गए। अब ये देखो इसका दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, +-5, है ना, ये भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। अब हमें पहला फैक्टर ढूंढना है इसका। अगर हमने इसका पहला फैक्टर ढूंढ लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से अलग दूसरे फैक्टर भी निकाल लेंगे आराम से। तो देखिए यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि x की वैल्यू 1 रखने पे ये पॉलिनोमियल 0 होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूँ पॉलिनोमियल में। तो ये आएगा मेरे पे 1 के क्यूब -3 1 के स्क्वायर -9 1 -5। तो ये आएगा 1 -3 -9 -5। तो देखो ये 0 तो आएगा ही नहीं, है ना, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो 1 तो हमारा क्या होगा, फैक्टर हो ही नहीं सकता, ये हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ लिया था। अब p की वैल्यू रखते हैं हम x बराबर -1। तो -1 रखने पे आएगा मेरे पे -1 के क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। इसे सॉल्व कर लीजिए, आएगा -1, यह आएगा -3, यह आएगा +9 और यह आएगा -5। तो देखिए ये हो गया 5 3 8 -9 +9, ये आ गया 0। तो इसका मतलब x बराबर -1 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस 1 जो होगा फैक्टर होगा किसका, हमारे गिवन पॉलिनोमियल का। ये हमने फैक्टर थ्योरम से पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने पॉलिनोमियल को इस x प्लस 1 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो देखिए पहले इसे रब कर लेते हैं। तो देखिए x की वैल्यू -1 रखने पे हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है ना। x की वैल्यू -1 रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो x प्लस 1 क्या होगा, फैक्टर होगा हमारे पॉलिनोमियल का, एक तो ये आ गया। इससे हम डिवाइड करेंगे सीधा सीधा अपने पॉलिनोमियल को। तो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे, एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5। अब देखिए फटाफट इसे डिवाइड करते हैं हम। तो देखिए सिंपल सा प्रोसेस है, ये हमारा डिविडेंड होता है अंदर जो लिखा है मैंने ब्रैकेट के, और ये डिवाइजर होता है। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म जो होगी हमारी, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, एक्स क्यूब। इसे आप डिवाइड कीजिए x से, यहाँ पे जो मिलेगा एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप पहले x से कीजिए फिर 1 से कीजिए। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई अगर x से करोगे तो आएगा एक्स क्यूब, फिर आएगा मेरे पास प्लस के एक्स स्क्वायर। अब आप इसे माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसे आप माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, -3x स्क्वायर -x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर। बाकी टर्म को ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए अब ये मेरा नया डिविडेंड है, तो ये 4x स्क्वायर है, तो -4x स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए और इसको डिवाइजर की जो फर्स्ट टर्म है यानी x से डिवाइड कर दीजिए, सेम प्रोसेस है। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा -4x। अब इस -4x को यहाँ लिख दीजिए। -4x की मल्टीप्लाई आप x से करेंगे फिर 1 से करेंगे। तो -4x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आएगा -4x स्क्वायर, और -4x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा +4x, है ना, सॉरी -4x आएगा। अब देखिए अब आप इसे माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का, ये भी हो जाएगा प्लस का। तो ये आएगा मेरे पे 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9x प्लस के 4x। तो ये आएगा -5x -5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले टर्म को डिवाइड करेंगे x से, है ना, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, तो आएगा -5। अब इस -5 को यहाँ लिख दीजिए। अब -5 की मल्टीप्लाई x से कीजिए तो -5x और यहाँ पे आ जाएगा -5। अब इसको माइनस कर दीजिए तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। तो देखिए हमें और फैक्टर भी मिल गए, और फैक्टर क्या होगा इसके, ये, ठीक है। तो देखिए इस पॉलिनोमियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5। अब क्या करना है मुझे, इसको और फर्दर फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेंगे। तो देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे तो मैं इसे लिख देता हूँ अलग से यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5। तो देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे तो पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा माइनस के 4 और ये हो गया x, ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस के 5, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसको दो भाग में तोड़ना होता है, p और q में, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है मेरे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। अब आप 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे,
कांस्टेंट से करेंगे, कांस्टेंट कितना है मेरे पे -5 है, तो ये आएगा मेरे पे मल्टीप्लाई करके -5, है ना। अब हमें P और Q को इस तरीके से डिवाइड करना है कि इन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए, और इन्हें ऐड करके क्या आना चाहिए, जो मिडिल टर्म दी हुई है वो आना चाहिए -4। ठीक है, तो अब देखिए इसके फैक्टर बना लीजिए -5 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, 5 होगा और एक 1 होगा, सिंपल है ये तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ना, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -5 और ऐड करके -4। अगर आप यहाँ पे इसे -5 कर देंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करके आएगा मेरे पे -5 और ऐड करके आएगा इन दोनों को -4, है ना। इन दोनों को ऐड करके आएगा -4, तो ये मिल गए हमें, एक मिल गया -5 और एक मिल गया 1। तो बस इसे लिख दीजिए अब आप, ये हो गया x² प्लस ये आएगा मेरे पे -5 और प्लस के 1, और यहाँ पे आएगा x -5। अब इसे ओपन कर दीजिए, x² हो गया ये आएगा -5x और प्लस के x, यहाँ पे आएगा -5। इसे लिख दीजिए x², सॉरी यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा x -5 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आएगा x -5। अब देखिए x -5 और x -5 दोनों जगह कॉमन है तो इसे कॉमन निकाल लीजिए। x -5 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा मेरे पे x, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो x + 1 आ गया। तो देखिए दो फैक्टर और आ गए हमारे पास, x -5 और x + 1, और पहला फैक्टर हम निकाल चुके थे ऑलरेडी, x + 1। तो ये आ गए इसके सारे के सारे फैक्टर, सारे के सारे फैक्टर, यानी अगर इनकी वैल्यूज को आप पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पॉलिनोमियल हमारा 0 आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे भी हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इस पॉलिनोमियल को, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। यहाँ पे देखिए x³ का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 1 है, x³ का कोफिशिएंट है 1 और ये है हमारे पास 20। तो देखिए आप इसे लिख दीजिए, यहाँ पे ये होगा 1 × 20, है ना। तो ये आ गया मेरे पे 20। तो इसके फैक्टर लिख दीजिए आप, 20 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, +-1 +-2 +-4 +-5 और +-10 और क्या होगा +-20, है ना, क्योंकि इसे डिवाइड करेंगे तो सारे के सारे क्या होंगे, फैक्टर। अब हम इसमें से एक वैल्यू ऐसी ढूंढेंगे जो कि इस पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो देखिए वैल्यू ढूंढते हैं हम सबसे पहले हम p की वैल्यू 1 रख के देखते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। पहली बात तो देखो यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे ऊपर तो ये सारे के सारे प्लस में है ना, सब प्लस में, तो ये जो है 0 तो आ ही नहीं सकता, तो 1 तो इसका फैक्टर होगा नहीं। ठीक है, तो मैं 1 को तो चेक ही नहीं कर रहा, क्योंकि 1 रखने पे ये कभी 0 होगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे -1 रख के देख लेता हूँ। तो -1 रखने पे क्या आएगा, -1 की क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 और ये आ गया +20। ये हो गया -1, ये हो जाएगा मेरा +13, ये हो जाएगा -32 और ये हो जाएगा +20। अब देखिए ये -32 -1 तो -33 और ये हो जाएगा +33, तो ये आ गया मेरे पे 0। एक फैक्टर मेरा आ गया 0, तो इसका मतलब ये हो गया p की वैल्यू x बराबर -1 रखने पे मुझे 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x + 1 जो है फैक्टर होगा किसका, हमारे गिवन पॉलिनोमियल का। ये कौन बोलता है, ये बोलती है हमारी फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं इसको डिवाइड करूंगा सिंपल। ठीक है, तो देखिए डिवाइड कर लेते हैं इसे यहाँ पे। ये हो गया मेरे पास x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस के 20। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिए आप x + 1, डिवाइजर हो गया हमारा x + 1। इससे अगर मैं डिवाइड करता हूँ और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो जो हमारा क्वोशिएंट होगा वो भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो डिवाइड करूंगा सबसे पहले, देखिए मैं यहाँ पे x³ को x से, तो अगर मैं x³ से x को डिवाइड करूंगा तो मेरे को मिलेगा x², है ना, ये मैं बता चुका हूँ प्रीवियस स्लाइड में। तो x² मिलेगा तो जो x² आएगा मैं उसे यहाँ लिख दूंगा। तो x² की मल्टीप्लाई किससे होगी, पहले इससे होगी फिर इससे होगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा मेरे पे x³ फिर आएगा मेरे पे प्लस के x²। ठीक है, अब आप इसे माइनस कर दीजिए, माइनस कर दिए तो ये 0 हो जाएगा। इसे माइनस करेंगे, ये आएगा 12x² प्लस के 32x प्लस के 12। अभी हमें नया डिविडेंड मिल गया,
तो नए डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है यानी 12x², इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, x से डिवाइड करूंगा फर्दर, है ना, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। तो 12x² को आप x से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 12x, और जो हमें मिलता है उसे हम यहाँ लिख देते हैं, यानी 12x यहाँ लिख दो आप सीधा सीधा। अब 12x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 12x², और 12x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आएगा मेरे पे 12x आ जाएगा, है ना। इसे आप माइनस कर दीजिए तो ये माइनस करेंगे 0 आएगा, इसे आप माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे आएगा 0, 3 में से 1 गए 2, 20x आ गया, और प्लस के 20। अब ये नया डिविडेंड मिल गया। अब मुझे क्या करना है, 20x को फिर से डिवाइजर से डिवाइड करना है, यानी x से। तो 20x को मैं x से डिवाइड करूंगा तो मिलेगा 20, तो मैं 20 को यहाँ लिख दूंगा, सही है। अब 20 की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो ये मिलेगा मेरे को 20x, और फिर मैं 20 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो ये मिलेगा मेरे को प्लस के 20, माइनस करूंगा तो ये आएगा 0, और माइनस करूंगा तो ये आ गया 0। तो इसका मतलब रिमाइंडर आ गया हमारा 0, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा ये पॉलिनोमियल है इसको मैं लिख रहा हूँ क्या, x+1 x² प्लस 12x प्लस 20, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हम जोड़ते हैं तो ये हो गया 0, तो इसका तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर होंगे दोनों के दोनों। ये कौन बोलता है हमें, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब मुझे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो मैं क्वाड्रेटिक को लिख देता हूँ नीचे, x² प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। अब देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पे प्लस के 20। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 20 से, है ना। तो 1 की मल्टीप्लाई आप कर दीजिए प्लस के 20 से, तो मिलेगा मेरे को 20 मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा मिडिल टर्म है 12, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, तो इस मिडिल टर्म को p और q के फॉर्म में लिख दीजिए। तो देखिए p इंटू क्यू को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए मेरे पास, 20 आना चाहिए, है ना। और p प्लस क्यू करूंगा तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अब मुझे 20 के फैक्टर बनाना है, सीधा सीधा क्या करना है, 20 के फैक्टर बनाना है। तो आप 20 के फैक्टर बना लीजिए, यहाँ पे 20 के फैक्टर बनाएंगे आप, तो ये हो गया 2 10 ये आएगा 2 5 और ये आ गया 5 1, है ना। तो आप देखिए इसके फैक्टर इस तरीके से बनाना है कि मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए और जोड़ के इन्हें 12 आना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर होंगे हमारे पास 5 2 10 और 2, यानी 10 और 2। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 20, और इन्हें ऐड करोगे तो मिलेगा 12। तो 10 और 2 में मैं इसे तोड़ सकता हूँ, यानी p की वैल्यू हो गई 10 और q की वैल्यू हो गई 2। तो आप इसे यहाँ पे लिख दीजिए सिंपल, ये हो जाएगा मेरे पे x² प्लस ये आ जाएगा 10 प्लस 2, यहाँ पे लिख दीजिए आप x, और यहाँ पे लिख दीजिए प्लस के 20, ठीक है। अब आप इसे ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, तो ये हो गया x² प्लस ये आ गया मेरे पे 10x, ये आ गया मेरे पे प्लस के 2x, और ये आ जाएगा प्लस के 20, ठीक है। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 10 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे मिलेगा मेरे को x प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x प्लस 10 और x प्लस 10 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो ये हो गया मेरे पे x प्लस 10 कॉमन आ गया। और देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म में x प्लस 10 कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा मेरे पे यहाँ पे x, और दूसरी टर्म में देखिए प्लस, दूसरी टर्म में यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो ये हो गया 2। तो एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया। तो देखिए टोटल फैक्टर यहाँ पे देखिए, टोटल फैक्टर कितने हो गए हमारे पास, एक तो हमने निकाला था x प्लस 1 फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया x प्लस 10, और तीसरा फैक्टर आ गया हमारे पास x प्लस 2। तो देखिए ये सारे फैक्टर जो हैं ऊपर लिखे हुए हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ से मिलेगा हमें x की वैल्यू -1, तो देखिए -1 ये रहा, x की वैल्यू +10, तो देखिए +10 यहाँ मिलेगा, है ना। और x की वैल्यू यहाँ से -2, तो -2 ये रहा। आप इसे यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करके देख सकते हैं ना, मगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। लेंदी हो जाएगा मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं, सारी वैल्यू पुट करके देखिए, जिस पे अगर हमारा फंक्शन 0 आ गया तो वो हमारा फैक्टर होगा। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें। आप क्या करो, इन सारे फैक्टर को रख के देख लो, है ना।
सारे फैक्टर को अगर आप रख के देखोगे और जिस पे वैल्यू ये 0 देगा तो वो उसका फैक्टर होगा। तो देखिए इसी अप्रोच से एक बार हम करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसे भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है क्या मेरे पास -1। तो 2 इंटू -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पे -2, है ना। अब -2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है +-1, दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? +-2। तो यही फैक्टर हो सकता है हमारे पास, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे इसके टोटल फैक्टर उतने ही आएंगे जितना यहाँ पे मैक्सिमम पावर होती है 3। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है y की? 3। तो रूट भी कितने आएंगे मेरे पे? 3 आएंगे, है ना। और जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? हाईएस्ट पावर होती है 2, तो रूट भी उतने 2 मिलेंगे। तो किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, तो किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके रूट होते हैं, यानी उतने ही उसके फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये बात और समझ लीजिए आप, ठीक है। तो अब इनको रख के देख लीजिए आप, इनको और इनको। अब मैं इसे लॉन्ग डिवीजन से नहीं, सिंपल इनकी वैल्यूज को रख रहा हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पे मुझे 3 वैल्यूज मिलने वाली है, मतलब मुझे एक वैल्यूज नहीं मिलेगी यहाँ पे, सारी वैल्यूज मुझे यहीं से मिलेगी। देखो 4 वैल्यूज हैं यहाँ पे टोटल, इसके 4 फैक्टर हैं जिसमें से मुझे 3 फैक्टर तो मिल जाएंगे, एक फैक्टर नहीं मिलेगा। तो लॉन्ग डिवीजन से क्या करना है, आप इसे डायरेक्ट इसे आप वैल्यू रख के देख लीजिए, है ना। तो पहले मैं वैल्यू रख के देख रहा हूँ, x की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 1 रख के देखूंगा तो मेरे पास आएगा 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 1 और ये आएगा -1। तो ये हो गया मेरे पे 2, ये आ जाएगा +1, ये आएगा -2, ये आएगा -1। तो ये -2 से -2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो 0। तो देखो x की वैल्यू 1 रखने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखने पे हमें 0 मिल रहा है। इसका मतलब जो है x माइनस 1 जो है पहला फैक्टर होगा। ये कौन बोलता है? फैक्टर थ्योरम बोलती है, सिंपल फैक्टर थ्योरम, है ना। तो एक फैक्टर मिल गया हमें। अब देखिए दूसरा फैक्टर देख लीजिए आप। दूसरा फैक्टर क्या होगा? x की वैल्यू को आप -1 रख के देखिए। x की वैल्यू -1 रखेंगे तो मेरे पास आएगा 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा -2, ये आएगा +1, ये आएगा +2 और ये आएगा -1। तो ये कितना आ गया मेरे पे? -2 से +2 कैंसिल और 1 से ये भी कैंसिल, तो ये आ गया 0। तो देखिए एक और रूट मिल गया हमें। x की वैल्यू -1 रखने पे क्या हो रहा है? ये 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि x + 1 जो है फैक्टर होगा किसका? हमारे पॉलिनोमियल का। तो ये कौन बोलता है भाई? फैक्टर थ्योरम बोलती है। तो देखो फैक्टर थ्योरम का कितना यूज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू को क्या रख दीजिए? 2 रख दीजिए। तो x की वैल्यू को अगर आप 2 रखेंगे तो जब आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये बनेगा मेरा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, ये आएगा -2 इंटू 2 और ये आएगा -1। तो ये आ गया मेरे पे 8 2 जा 16 और ये आएगा +2 2 जा 4 -2 2 जा 4 और ये आएगा -1। तो -4 से -4 ये आ गया 15। तो देखो ये 0 तो आ नहीं रहा, तो हम कह सकते हैं कि x + 2 विल नॉट बी द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये फैक्टर नहीं होगा, है ना। अब देखिए अब बचा है मेरे पे x की वैल्यू -2, ठीक है। तो x की वैल्यू आप -2 रखेंगे तो आप इसे रखेंगे 2, ये आएगा -2 का क्यूब, ठीक है। अब ये देखिए प्लस ये होगा -2 का स्क्वायर, सही है, -2 और फिर आप इसे रख दीजिए यहाँ पे -2 और फिर ये आ जाएगा मेरा -1। तो ये हो गया 8 8 2 जा 16 और ये आ जाएगा मेरे पे +4, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पे +4 और ये आ जाएगा -1। यहाँ पे देखिए ये है हमारा कोफिशिएंट y³ का कोफिशिएंट है 2 और ये है हमारे पास कांस्टेंट दूसरा -2। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू -1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो मिलेगा आपको -2, ठीक है। -2 मिल गया। अब -2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है +1 -1, दूसरा फैक्टर हो सकता है +1 +2 -2। अब हमें देखिए इसमें से एक फैक्टर फाइंड आउट करना है ना।
एक फैक्टर फाइंड आउट करेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक को जो है। सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है। तो देखिए फटाफट से करते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले आप x की वैल्यू को 1 रख दीजिए। तो यहाँ पे आएगा मेरे पे 2, ये आ गया 1 का क्यूब, ये आ गया प्लस, ये आ गया 1 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। तो देखिए ये आ जाएगा मेरे पे 2, ये आ जाएगा प्लस के 1, ये आ जाएगा -2 -1, -2 से -2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया 0। यानी देखिए x की वैल्यू 1 रखने पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो फैक्टर थ्योरम बोलती है कि x माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, है ना। क्योंकि 1 रखने पे हमारा पोलिनोमियल 0 दे रहा है, तो x माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, तो एक फैक्टर हमें मिल गया। अब फटाफट क्या करो, इससे डिवाइड कर दो फटाफट। x माइनस 1 इसको डिवाइड कर दो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2y क्यूब है इसको अपने डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, है ना। 2, ये सॉरी y है यहाँ। ओहो, देखो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये y में गिवन है, तो ये एक्चुअल में ये x नहीं है, ये y है। इसे आप y लिखना, y करेक्ट कर लेना, y है ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब देखिए 2y क्यूब को आप y से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा मेरे को क्या, 2y स्क्वायर, और जो मिलता है हम उसे ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे क्वोशिएंट में, तो ये आ गया 2y स्क्वायर। अब 2y स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप y से करोगे, फिर आप -1 से करोगे, तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को 2y क्यूब, और ये मिलेगा माइनस को 2y स्क्वायर। तो माइनस कर दीजिए इसे, ये हो गया 0। फिर आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया माइनस के 2y माइनस के 1। सेम वही करना है, ये मुझे नया डिविडेंड मिल गया, इसकी फर्स्ट टर्म है 3y स्क्वायर। 3y स्क्वायर को हम किसे डिवाइड करेंगे, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म यानी y से डिवाइड करेंगे, है ना। इससे डिवाइड करेंगे y से, तो 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर को अगर आप y से डिवाइड करोगे तो मिलेगा मुझे 3y। अब 3y को आप यहाँ लिख दीजिए प्लस के 3y, है ना। तो 3y की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 3y स्क्वायर, इसको 3y स्क्वायर लिख दीजिए। फिर 3y की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो ये आ गया माइनस के 3y। तो यहाँ पे इसे प्लस कर दीजिए तो ये हो गया y माइनस के 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया y। अब y को किससे डिवाइड करेंगे, अब डिवाइजर की फर्स्ट टर्म, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है y, तो y से डिवाइड करेंगे तो आ गया 1। अब 1 यहाँ लिख दीजिए प्लस के 1, है ना। तो 1 की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो ये आ गया y, और ये हो जाएगा माइनस के 1। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, सीधा सीधा 0 आ जाएगा। y को y से माइनस करेंगे 0, ये साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस, -1 + 1 0, तो ये आ गया 0। तो देखिए अगर ये 0 आ जाता है रिमाइंडर, तो ये दोनों क्या होंगे, पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे, है ना। अगर यहाँ पे रिमाइंडर आता है, मान लो 0 नहीं आता, कुछ और आता, तो हम ये बोलते कि ये जो है इसका फैक्टर नहीं होगा। ये इसका फैक्टर तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे क्या है, 0 है। ये कौन बोलता है, फैक्टर थ्योरम। तो इस पॉलिनोमियल को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, बराबर ऐसे लिख सकता हूँ, y-1 मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर प्लस के 3y प्लस के 1, और यहाँ पे क्या आता है, रिमाइंडर आता है 0। ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये हो गया हमारा क्वोशिएंट, और ये हो गया रिमाइंडर, और ये क्या है हमारा डिविडेंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है मुझे, है ना, क्योंकि इसके भी फैक्टर निकालने हैं, और इसके फैक्टर हम किससे निकालेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल लेते हैं इसको। तो 2y स्क्वायर, इसको मैं अलग लिख रहा हूँ, पहले इसको अलग लिख दीजिए, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 1 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया 2। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इस 3 को डिवाइड करना है p और q की फॉर्म में, such that p into q will equal to 2 and p plus q will be equal to 3, है ना। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मेरे पास आना चाहिए p इंटू क्यू को 2, और प्लस करके क्या आना चाहिए 3, है ना। तो अब इस 2 के फैक्टर बनाइए, तो 2 के फैक्टर तो सिंपल है बहुत, एक 2 हो गया और एक 1 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा सीधा, 2 इंटू 1 क्या बनेगा 2, और इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा 3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए 2y स्क्वायर प्लस 3 कितना है मेरे पास, इसे 3 को लिख देंगे 2 + 1, दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया मैंने p और q में, तो ये आ गया मेरे पे y प्लस 1। तो ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस, इसे सॉल्व कर लीजिए, अब आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
y और ये हो गया प्लस के 1। यहाँ से 2y कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस के 2 और प्लस के 1, y प्लस 1, 2y प्लस 1, y प्लस 2। ठीक है, और पहला फैक्टर मैंने ऊपर देखिए ये निकाल के रखा है y माइनस 1, तो ये आ जाएगा y माइनस 1। तो देखिए 3 फैक्टर आ गए इसके, है ना। तो देखिए एक बात और जान लीजिए, अगर यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी y की पावर 3 है तो इसके 3 फैक्टर आएंगे। अगर हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है यानी y की पावर 2 है तो उसके 2 फैक्टर आएंगे। अगर हमारा पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसके कितने फैक्टर आएंगे, सिंपल 1, क्योंकि y का पावर क्या होगा 1। तो आज के डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास लेके आने वाला हूँ। स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।